गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन काल में भिन्न भिन्न स्थानों का भ्रमण किया। वो जहाँ पर भी गए उन्होंने वहाँ ज्ञान का प्रकाश फैलाया। एक दिन गुरुजी अपने शिष्य मर्दाना के साथ गांव सैदपुर पहुँचे, जिस स्थान को अब अमीनाबाद के नाम से जाना जाता है, और वह स्थान अब पाकिस्तान में है। उसी गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था जिसका नाम लालो था। वह बहुत ईमानदार और भला व्यक्ति था। भाई लालो ने श्रद्धा पूर्वक गुरुजी से आग्रह किया, गुरुजी, आप अपने चरण मेरे घर में रखेंगे तो मेरा घर पवित्र हो जाएगा। गुरुजी ने भाई लालो का निमंत्रण खुशी खुशी स्वीकार किया। गरीब लालो उन्हें भोजन करवाते हुए बोला, गुरुजी, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मेरी रूखी सूखी पसंद ना आई हो तो मुझे माफ करना। मर्दाना ने भाई लालो और गुरुजी से कहा, भाई लालो, तुम कह रहे हो रूखी सूखी, पर मुझे तो तुम्हारे भोजन में इतना स्वाद आ रहा है जितना कभी नहीं आया। गुरुजी, ऐसा क्यों लग रहा है कि इससे स्वादिष्ट भोजन हमने कभी करा ही नहीं है। गुरुजी ने बोला, यह रोटी भाई लालो की मेहनत की कमाई से बनाई हुई है और यह हमें सच्चे दिल और श्रद्धा से भोजन करवा रहा है। इस कारण इसकी रूखी सूखी रोटी भी स्वादिष्ट लग रही है। दूसरी ओर गांव का एक अमीर जमींदार जिसका नाम मलिक भागो था, एक बेईमान व्यक्ति था। उसने अपने अनाज की कोठरियां गरीब किसानों से बेईमानी करके भरी हुई थी। जब उसे पता चला कि गांव में गुरुजी पधारे हैं, उसने अपना एक लठैत उन्हें निमंत्रण देने के लिए भेजा। गुरुजी, गांव के सबसे अमीर व्यक्ति मलिक भागो ने आपके लिए खाने का निमंत्रण भेजा है, कृपा करके उनकी कोठी पर पधारे। गुरुजी ने बात सुनी, परंतु वह मलिक भागो की कोठी में नहीं गए। मलिक भागो ने फिर से निमंत्रण भेजा, परंतु गुरुजी इस बार भी नहीं गए। मलिक भागो के कई बार संदेश मिलने के पश्चात गुरुजी मलिक भागो के घर पहुँचे। गुरुजी, आप मेरी कोठी पर पधारे, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, पर मुझे यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि आप मेरी कोठी पर न आकर गरीब लालो के यहाँ पधारे। मैं यहाँ का जमींदार हूँ, मेरे पास धन दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ है, परंतु आपने मेरी हलवा पूरी को छोड़कर लालो की सूखी रोटी को पसंद किया। ऐसा क्यों गुरुजी? गुरुजी ने बड़ी नम्रता से मलिक भागो से कहा, जाओ, जो तुमने हलवा पूरी बनाया है वह मंगवाओ। मलिक भागो ने हलवा पूरी मंगवाया और गुरुजी को दे दिया। गुरुजी ने एक मुट्ठी में हलवा पूरी को रखा और दूसरी मुट्ठी में भाई लालो की सूखी रोटी को। जैसे ही गुरुजी ने मुट्ठी को जोर से दबाया, भाई लालो की सूखी रोटी में से दूध बहने लगा और मलिक भागो की रोटी से खून बहने लगा। गुरुजी बोले, भाई लालो की रोटी मेहनत से कमाई हुई है और तुम्हारी रोटी गरीब किसानों का खून बहाकर बनाई हुई है। लालो की रोटी ईमानदारी की है और तुम्हारी बेईमानी की। अब तुम ही बताओ, मुझे बेईमानी की रोटी खानी चाहिए या ईमानदारी से बनाई हुई। मलिक भागो यह देखकर शर्मिंदा हो गया और बुरे काम छोड़कर अच्छे कर्म करने लगा। बेईमानी से कमाया हुआ पैसा कभी भी किसी को सुख नहीं दे सकता, अपितु वह पैसा आपको दुख ही देगा और आपके घर में स्वास्थ्य शांति को कभी नहीं आने देगा। इसलिए हमें बेईमानी छोड़कर ईमानदारी का साथ देना चाहिए।